प्रणाम। हमसे फिर किसी ने पूछा कि भ्राताश्री, आप कहते हो कि सत्युग का आरंभ होगा, कैसे होगा? सभी मंदिरों को वापस प्राप्त करेंगे हम। हाँ, आपको क्या लगता है हम रुक जाएंगे? आपको क्या लगता है वक्फ बोर्ड में संशोधन किस लिए कराए गए हैं? वक्फ बोर्ड में हमने संशोधन इसीलिए कराए गए हैं ताकि हम अपने मंदिरों को वापस प्राप्त कर सकें। 40,000 मंदिरों के ऊपर टोपी पहना दें और फिर बांग दें तो वो मंदिर खत्म नहीं हो जाएगा। जिस प्रकार तुम कहते हो कि वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद, उसी प्रकार जहां एक बार परमात्मा का गर्भगृह के अंदर आवागमन हो गया, वो अनंत काल तक मंदिर ही कहलाएगा। सभी मंदिरों को वापस प्राप्त करा जाएगा। हमारे मंदिर हमारे सभ्यता का केंद्र थे, वहीं पे हमारे गुरुकुल थे, हमारे अखाड़े थे, हमारे विद्या भवन थे, हमारी लाइब्रेरीज थी। नालंदा जाके देखोगे वो मंदिर का स्वरूप थी, किसने जलाई? तुम ही आतंकवादियों ने। जानते हो किन की बात कर रहे हैं। हमें उनसे दिक्कत नहीं है जो धर्म का पालन करते और गौ हत्या नहीं करेंगे। वो आप अब जो घर में तुम अल्लाह को कहते हैं, चंद्र चंद्र है, चंद्रशेखर शंकर। जिस काले पत्थर को चूमते हो वो भी शिवलिंग है। मानो तो वो परमात्मा है, ना मानो तो फिर तुम्हारी बात है। जो नीच होंगे, जो असुर होंगे, उनका अंत किया जाएगा। भारत को दोबारा से विश्व शक्ति बनाना है तो हर गांव के अंदर एक ऐसा मंदिर होगा जिसके अंदर एक गौशाला होगी। जिस गाय के गोबर से तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, जिस गाय के गोबर से तुम पेंट इंडस्ट्री को कंट्रोल करोगे, गाय के गोबर का पेंट है वो घर का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली 7 से 8 डिग्री कम कर देगा, तो एयर कंडीशनिंग की जरूरत कम पड़ेगी। एयर कंडीशनिंग की जरूरत कम पड़ेगी तो प्रदूषण कम होगा। इसकी वजह से आपकी बिजली की खपत, आपका जो नुकसान हो रहा है उसमें भी फायदा होगा। गाय के गोमूत्र से भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। उस ऑर्गेनिक फार्मिंग से आप जड़ी बूटियां उगाएंगे, आप वनस्पति, आप अपने खाद्य पदार्थ उगाएंगे और इसको आप विदेशों में बेच के अर्थ कमाएंगे। तो गाय सोना है, इसीलिए वो कामधेनु है। उसी प्रकार हर मंदिर में एक गुरुकुल होगा जिसमें हम सनातन वैदिक विद्या पढ़ाएंगे। आर्यभट्ट हमारा, पतंजलि हमारा, पाणिनि हमारा, सारे ऋषि मुनि हमारे, सारी विद्या हमारी। स्टिकर तुमने चिपका लिया तो विदेशी सभ्यता सिर्फ एक आडंबर रच रही है। हम अपनी उन्हीं विद्याओं को उन सभी गुरुकुलों में प्रदान करेंगे। हमारी उगाई हुई जड़ी बूटियों से हम सारी चिकित्साओं का इलाज करेंगे। कोविड के दौरान सिर्फ एक इंडस्ट्री थी जिसने अमोघ पैसे कमाए, वो थी आपकी मेडिकल इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री एंड फार्मा इंडस्ट्री क्रुक्स, ये कली पुरुषों की चलाई हुई व्यवस्था है। इसका नाश किया जाएगा। उसके लिए हमें चिकित्सालय चाहिए, वैद्य चाहिए, वैद्यालय चाहिए। हमें दोबारा से हमारे पतंजलि चाहिए जो योग सिखाएंगे। आयुर्वेद सिखाने के लिए चरक, सुश्रुत और भागवत दोबारा से प्राप्त होंगे। दोबारा से धन्वंतरी का नाम होगा। इन्हीं जगहों पे हम अपने रहने के लिए अपने बुजुर्गों और अपने अनाथों की व्यवस्था भी करेंगे। 10 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा ली और तुम मूर्ख अभी तक अपने मंदिर प्राप्त नहीं कर पाए। परमात्मा अवश्य तुम्हारा रक्षण करेंगे, लेकिन सिर्फ तब जब धर्म और रक्षति रक्षता होगा। तुम धर्म के लिए मरने को तैयार हो तो परमात्मा तुम्हें अमर बनाने को भी तैयार है। इसी प्रकार आप समझे, मंदिरों को वापस अवश्य लिया जाएगा। प्रणाम।